कागरू का हाल बा पूर्वांचल के भैया। आज बात हुई क्षत्रिय छत्रपों की। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल के एक क्षत्रिय छत्रप, क्या कहिए दो छत्रप और एक अवध के छत्रप के बीच थोड़ी सी तनातनी चल रही है। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे अभय सिंह और धनंजय सिंह और कौन इन्हें सलाह दे रहा है उनकी। तो पहले बात करते हैं चल क्या रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच जुबानी जंग चल रही है। धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, जौनपुर के हैं, रारी से विधायक रहे हैं और अभय सिंह के कभी दोस्त हुआ करते थे। अभय सिंह जो कि गोसाईगंज से विधायक है, पहले सपा से थे, सपा से बाहर हो गए, आजकल भारतीय जनता पार्टी के करीबी है। दोनों दोस्त थे। 1991 के करीब में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। छात्र राजनीति में जौनपुर के टीडी कॉलेज यानी कि तिलकधारी महाविद्यालय से शुरू करते हुए लखनऊ तक साथ ही रहे और बाद में इन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। पहले भी एक दूसरे को बयानों के जरिए आरोप प्रत्यारोप करते रहे। यहां तक कि एक बार तो अभय सिंह ने धनंजय सिंह को लॉरेंस बिश्नोई तक बता दिया था। लेकिन नया विवाद कैसे शुरू हुआ? दरअसल धनंजय सिंह ने कुछ पॉडकास्ट दिए जिसमें उन्होंने अभय सिंह को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अभय सिंह जो है वो बबलू श्रीवास्तव का गुर्गा था और वो नेपाल गया। इन्हीं शब्दों का धनंजय ने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद अभय सिंह की बारी आई। अभय सिंह ने भी पॉडकास्ट दिया। फिर अभय सिंह ने कहा कि ये तो मुख्तार का गुर्गा था, इनको महिला दरोगा ने थप्पड़ मारा था, गुड्डू मुस्लिम जिन्हें लोग गुड्डू बमबाज कहते हैं उसका सहयोगी था। कुल मिलाकर पूर्वांचल में जब कभी गैंगवार हुआ करते थे उस दौरान की बातें होने लगी और कहा जाने लगा कि दो क्षेत्रीय छत्रप आपस में भिड़ गए हैं। एक तीसरे छत्रप की भी बात होती है, जो बात ब्रजेश सिंह को लेकर होती है। कहा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह जौनपुर से अपनी बेटी को चुनाव लड़वा सकते हैं। इसको लेकर धनंजय ने यूपी तक के पॉडकास्ट में ये कहा था कि सभी स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लड़ूंगा मैं और जिला पंचायत का चुनाव जीतूंगा भी मैं। ये धनंजय का कहना है। ये सारी लड़ाई चुनावी लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि इससे एक तरीके से जो क्षत्रियों के छत्रप है उनकी आपसी लड़ाई का नुकसान इनके सामाजिक रुतबे को भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति सामने आए। कौन आया है? बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, लगातार क्षत्रियों की बात करते रहते हैं। उन बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि भाई साहब ये सोशल मीडिया आग लगाओ जगह है, यहाँ पे जो आता है वो आग लगाता है, तो आग वाग मत लगाइए। किस दौर की बात कर रहे हैं लोग, कोई गैंगवार वैंगवार नहीं हो रहा है, तो आपस में इस तरीके से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे मीडिया के सामने इन दोनों जो नेता हैं उनको सलाह दी है कि आप ऐसा मत करिए। जरा सुनिए बृजभूषण शरण सिंह। नेताजी, इस वक्त थोड़ा सोशल मीडिया विवाद चल रहा है धनंजय सिंह और अभय सिंह पे। देखिए, सोशल मीडिया पर विवाद ही ज्यादा चलता है और इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि दोनों व्यक्ति माननीय हैं और आज के तारीख में किसी प्रकार का किसी से संघर्ष नहीं है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक समय था, 80 का दशक था, 90 का दशक था, लेकिन उसके बाद सब चीजें बदल गई और आज के तारीख में कोई गैंगवार नहीं है, न कोई गैंग रन कर रही है, न किसी से किसी का झगड़ा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाए और इससे कोई फायदा नहीं है। हम बड़े कि तुम बड़े, इससे कोई फायदा नहीं है। अब भगवान ने आपको अवसर दिया है, जनता के बीच में है, वहीं अपना कर्तव्य करिए जो आपके सामने है। और कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो बहुत समय बाद जो है आकलन होगा ना कि कौन बड़ा कौन छोटा। आज के तारीख में सब एक बराबर है। तो एक अवध के अभय सिंह, दूसरी तरफ जौनपुर पूर्वांचल के धनंजय सिंह और सलाह आई है बृजभूषण शरण सिंह की। क्या बृजभूषण शरण सिंह की सलाह ये लोग मानेंगे? अगर नहीं मानते हैं तो क्या नुकसान होगा? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी की वजह से माना जा रहा है कि राजनीतिक नुकसान हो सकता है। दोनों नेता प्रभावशाली हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, लेकिन राजपूत वोटों पर इनका इम्पैक्ट भी है। ऐसे में अगर इस तरीके की लड़ाई होती है तो पूर्वांचल से लेकर अवध तक राजपूत वोटों में थोड़ी सी इधर उधर की बात तो हो सकती है। हालांकि अभी दोनों अपने आप को बीजेपी के नज़दीक पाते हैं। धनंजय ने वैचारिक रूप से कहा कि वो खुद बीजेपी के नज़दीक पाते हैं खुद को। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो निर्दलीय हैं, वो स्वतंत्र हैं।
अभय सिंह भी फिलहाल बीजेपी के साथ तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी, तो माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी के करीब हैं। और बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं बीजेपी से, और वो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी हैं। फिलहाल पूर्वांचल और अवध के क्षत्रिय क्षत्रपों की इस लड़ाई को लेकर चर्चा खूब है। अब देखने वाली बात यह है कि बृजभूषण की बात मानी जाती है या नहीं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। एक नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके, आप बताएं। आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, यूएस से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं पैसा लेके, लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई एफआईआर पे जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखा हूं कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है? इस सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उटपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं थी 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं। एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े नहीं, 5977, क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को, बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे। बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है।